हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग एनिमेशन की मदद से। तो सबसे पहले एक एमसीबी लेंगे और एक थर्मल ओवरलोड रिले और एक एनसी पुश बटन, एक एनओ पुश बटन और एक मेन कंटेक्टर, एक टाइमर और अपना एक डेल्टा कंटेक्टर और एक स्टार कंटेक्टर लगेगा। सबसे पहले इसका न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल का वायरिंग हमारा एमसीबी से निकल के सीधा हमारा मेन कंटेक्टर, टाइमर और डेल्टा कंटेक्टर और स्टार कंटेक्टर सभी के A2 पॉइंट में लग जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, तभी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और फेस का वायरिंग हमारा निकल के थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में आया। एनसी पॉइंट से निकल के हमारा एनसी पुश बटन है उसमें गया। एनसी पुश बटन से निकल के एनओ पुश बटन में इन हुआ। एनओ से आउट होके मेन कंटेक्टर के A1 में आ गया और A1 से एक लूप मार के मेन कंटेक्टर के एनओ में एक लूप मार देंगे। मेन कंटेक्टर के एनओ से एक वायर निकालेंगे और एनसी और एनओ के पुश बटन के बीच में ले जाकर दे देंगे। और मेन कंटेक्टर के A1 पॉइंट से एक वायर निकालेंगे और टाइमर के A1 में दे देंगे। टाइमर के A1 से एक लूप मारेंगे टाइमर के कॉमन में। टाइमर के एनओ से एक वायर निकालेंगे और स्टार कंटेक्टर के एनसी में देंगे। एनसी से निकाल के डेल्टा के A1 में दे देंगे। उसी तरह से टाइमर के एनसी से एक वायर निकालेंगे और डेल्टा के एनसी में देंगे और एनसी से एक वायर निकाल के अपना स्टार कंटेक्टर के A1 में दे देंगे। सबसे पहले इसका होल्डिंग समझ लेते हैं। होल्डिंग में क्या होता है कि एनसी पुश बटन से हमारा सप्लाई निकल के एनओ पुश बटन के इन तक पहुंचा है। जब हम बटन दबाएंगे तो एनओ पुश बटन से सप्लाई निकल के हमारा मेन कंटेक्टर के A1 में आएगा। जब तक कंटेक्टर ऑपरेट रहेगा जब तक हम पुश बटन को दबा के रखेंगे। जब बटन छोड़ेंगे तो हमारा मेन कंटेक्टर स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए हम लोग होल्डिंग का सप्लाई देते हैं। तो इसके लिए हमने एक एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन के बीच से एक वायर उठा के मेन कंटेक्टर के एनओ में दे देंगे, जहां पर परमानेंट सप्लाई रहेगा। और मेन कंटेक्टर के A1 पॉइंट से एक लूप मार के ऊपर में मेन कंटेक्टर के एनओ में दे देंगे। जब हम बटन दबाएंगे तो मेन कंटेक्टर के A1 पे सप्लाई आएगा और वहीं से उठ के मेन कंटेक्टर के ऊपर में सप्लाई आएगा। और जब हमारा कंटेक्टर का एनओ एनसी बनेगा तो यहाँ से नीचे में पहले से सप्लाई है तो एनसी बनेगा तो नीचे से होकर सप्लाई हमारा ऊपर कंटेक्टर के A1 पॉइंट में आ जाएगा। इस तरह से कंटेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा और बटन छोड़ने के बाद भी कंटेक्टर हमारा स्टॉप नहीं होगा। अब इसका इंटरलॉकिंग समझ लेते हैं। इंटरलॉकिंग में मेन कंटेक्टर से एक हमारा वायर आया है जो A1 पॉइंट से आया है टाइमर के A1 पॉइंट में। टाइमर के A1 से एक वायर लूप उठा के टाइमर के कॉमन में दिया गया है और कॉमन से नीचे की तरफ एक एनओ होता है और एक एनसी होता है। एनसी से सबसे पहले एक वायर हमारा निकलेगा और हमारा डेल्टा कंटेक्टर के एनसी में गया। डेल्टा कंटेक्टर के एनसी से आउट होके स्टार के A1 में आ गया। उसी तरह से टाइमर के एनओ से एक वायर निकला है। वायर निकल के स्टार कंटेक्टर के एनसी में गया। एनसी से एक वायर निकल के डेल्टा कंटेक्टर के A1 में आ गया। जब टाइमर कैसे काम करता है कि जब हमारा 5 सेकंड या 7 सेकंड सेट रहता है उतना देर तक हमारा जो एनसी है वो एनसी बना रहेगा। जो वायर निकल के हमारा डेल्टा के एनसी से होके स्टार के A1 में जाएगा तो 5 सेकंड तक हमारा स्टार कंटेक्टर ऑपरेट रहेगा। 5 सेकंड के बाद जब हमारा एनसी एनओ बनेगा और एनओ एनसी बन जाएगा तो एनओ एनसी बन जाएगा तो एनसी से एक वायर निकल के हमारा सीधा स्टार में जाएगा। स्टार के एनसी से निकल के हमारा डेल्टा के A1 में आ जाएगा। इसी तरह से दोनों कंटेक्टर एक साथ कभी ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा स्टार ऑपरेट रहेगा तो इसका एनसी एनओ रहेगा और जब डेल्टा ऑपरेट रहेगा तो इसका एनसी एनओ रहेगा। इसी तरह